गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग चीजल्स के टाइप्स के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम उसी चीजल के कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़े थे। जैसे हम लोग चीजल्स के टाइप में क्या क्या देखे थे। हम लोग चीजल्स के टाइप में हॉट चीजल, कोल्ड चीजल देखे थे। कोल्ड चीजल के अंतर्गत फ्लैट चीजल देख लिए थे, क्रॉस कट चीजल देख लिए थे और हमारा क्या था, हाफ राउंड रो चीजल, इसको हम लोग देख चुके थे। आज के क्लास में हम लोग जो चीजल के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, चीजल्स का टाइप, टाइप्स ऑफ चीजल में हम लोग चौथा नंबर डायमंड पॉइंट चीजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। डायमंड पॉइंट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल हमारा क्या है। डायमंड पॉइंट चीजल हमारा इस प्रकार का चीजल है जिसका प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे हम लोग को किसी भी स्लॉट्स का कॉर्नर वगैरह को साफ करना होता है, यहां से मटेरियल को रिमूव करना होता है, कॉर्नर से मटेरियल रिमूव करना होता है, या फिर पतली नालियां ये सब काटने की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहां पे हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट चीजल का एंगल प्राय कितना डिग्री का रहता है, 45 डिग्री का ही रहता है। किसी भी मटेरियल पे काम करने के लिए इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, हमारा डायमंड पॉइंट चीजल का हमेशा 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ज्यादातर जो प्रयोग में लाए जाते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का पॉइंट एंगल हमारा कितना डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमारा किस प्रकार से काम में लाता है। इसका आकार भी क्या होता है हमारा, इसका शेप हमारा कोई डायमंड का ऐसे होता है, उसको कोई चीजल को उस पर बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये डायमंड पॉइंट चीजल जो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। इसका एंगल हमारा कितना डिग्री में रहता है, 60 डिग्री में रहता है। ये साधारणतः जो भी मटेरियल का कटिंग करेंगे सबके लिए एक ही समान होता है। ठीक है, इसके बाद इसका हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या किस शेप में है, वी शेप में है, जिसके कारण जहां भी हमको वी शेप में ग्रुप्स भी कटिंग करना हो, जहां पे क्या होता है वी शेप में ग्रुप कटिंग करना हो, वी शेप में कोई शेप करना हो, वी शेप में नाली बनाना हो, खांचा बनाना हो, वहां पे भी मटेरियल को कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग हम लोग कोई भी मेटल पे, अगर जैसे ये हमारा जॉब है, इस पे थोड़ा सा गड्ढा करना है तो वहां पे भी ये मेटल को रिमूव करने के लिए, हॉल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे एक सिलेंड्रिकल हॉल भी बनाना हो, कोई भी जॉब पे गड्ढा करना हो, वहां पे भी हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, गड्ढा बना सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मटेरियल को रिमूव करके उस जॉब पे उसका क्या कर सकते हैं, हम लोग हॉल बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का कहां पे प्रयोग करते हैं, जहां पे कास्ट आयरन का कोई भी मटेरियल है, कास्ट आयरन का कोई भी पार्ट है, जॉब है, उसका अगर हमको कटिंग करना हो, उसको हमको 2 या 2 से अधिक पार्ट में बांटना हो, तो वहां पे उसको कटिंग करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डायमंड पॉइंट चीजल का हम लोग कहां प्रयोग करेंगे, जहां पे हम लोग को कोई भी स्लॉट से क्या होता है, स्लॉट के कॉर्नर से हमको मटेरियल रिमूव करना, वहां पे डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। जहां पे वी शेप में ग्रुप्स वगैरह काटना हो, वी शेप में खांचा काटना हो, वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। जहां पे जिस जॉब में हम लोग को क्या करना है, अगर उससे हम लोग को क्या करना है, हॉल करना है, गड्ढा करना है, जॉब के ऊपर हमको गड्ढा करना है, तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, ये सुराख बनाना हो, वहां पे भी डायमंड पॉइंट चीजल का हम लोग प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें
जहाँ पे कास्ट आयरन का मटेरियल है उसको भी अगर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बांटना है तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था हमारा, डायमंड पॉइंट चीजल। उसके बाद हम लोग चलते हैं साइड चीजल। और ये हाँ, डायमंड पॉइंट चीजल का इंडियन स्टैंडर्ड में क्या लेंथ होता है, ये कितना लंबाई में हमारा पाया जाता है। ये हमारा क्या होता है, ये भी हमारा 100 से लेकर के 400 mm तक के लंबाई में पाया जाता है। 100 से 400 mm तक के लेंथ में हमारा क्या होता है, ये पाया जाता है। उसके साथ साथ हमारा ये विड्थ में कितना का विड्थ में हमारा ये पाया जाता है, ये हमारा 6 से 16 mm का विड्थ में हमारा पाया जाता है। 6 से 16 mm का विड्थ में हमारा पाया जाता है। ठीक है, 6 mm से लेकर के 16 mm के विड्थ में हमारा ये पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, फिर हम लोग साइड चीजल के बारे में बात करें। ठीक है, 5वां टाइप चीजल का हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साइड चीजल। 5वां हमारा होता है साइड चीजल। साइड चीजल, और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा बुक से लेके तैयारी करें पढ़ें, तो हमको जो बेस्ट लगता है वो बलबीर सिंह का बुक आता है। बलबीर सिंह का बुक से अगर तैयारी करोगे तो क्या होगा, वो कंपटीशन के लिए भी आगे भी काम आएगा। नॉर्मली कोई बुक से नहीं करना है तो बलबीर सिंह का क्या है, लैंग्वेज पूरा स्मूथली लैंग्वेज में है, लैंग्वेज उसका पूरा का पूरा समझ में आया। नियमी सबसे बेस्ट होता है पर उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, और उसका वर्ड में समझने में दिक्कत होगा। लेकिन बलबीर सिंह का लैंग्वेज पूरा साधारण सिंपल होता है, जिसके कारण आसानी से तुम लोग पढ़ के समझ सकता है। तो जो बुक नहीं लिया वो बलबीर सिंह का बुक लेके सारा चीज को पढ़ने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग साइड चीजल। साइड चीजल किसको बोलते हैं, साइड चीजल में हमारा क्या होता है, एक फ्लैट चीजल की तरह होता है। किस प्रकार से होता है, ये भी हमारा फ्लैट चीजल की तरह होता है। ठीक है, ये भी हमारा फ्लैट चीजल की तरह होता है। ये भी हमारा क्या होता है, फ्लैट चीजल की ही तरह होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको जो इसका पॉइंट जो बना हुआ है इसको 90 डिग्री में मोड़ दिया जाता है। ये हमारा जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज हमारा क्या होता है, इसका 90 डिग्री में इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसका कटिंग एज हमारा क्या होता है, 90 डिग्री में मुड़ा हुआ होता है। किसका, साइड चीजल क्या होता है, 90 डिग्री में इसका बॉडी 90 डिग्री के समानांतर में क्या होता है, हमारा इसका मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और समानांतर में हमारा क्या होता है, चपटा होता है। मोड़कर इसको भी क्या करते हैं, बॉडी को चपटा कर दिया जाता है, जिससे जब भी हम लोग इसमें क्या होते हैं ग्रुप्स वगैरह काटना होता है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका प्रयोग करते हुए हम लोग इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग वहां पे क्वार्टर वेज या फिर नालिया स्लॉट्स वगैरह जहां पे होता है, क्वार्टर वेज स्लॉट्स, ग्रुप वगैरह जहां पे कटिंग करना होता है वहां पे भी इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसका प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं, चाबी घाट, कीवेज, कीवेज वगैरह काटने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कहां पे, कीवेज वगैरह, चाबी घाट, वर्गाकार स्लॉट्स, आयताकार स्लॉट्स, आयताकार स्लॉट्स वगैरह भी काटने में हमारा क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आयताकार नालियों को भी काट कर ये क्या किया जाता है, ठीक इससे किया जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, बेंड होता है। बेंड होने के कारण आसानी से इसका कॉर्नर वगैरह भी इसमें शार्प कर दिया जाता है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई भी बेंड किया हुआ है, जैसे ये स्लॉट्स है, इसमें हमारा स्लॉट्स बना हुआ है, इसमें कटिंग करना है, तो क्या होता है, जनरली चीजें लगाएंगे बहुत कम दूरी तक पहुंचता है, तो आसानी से वर्क नहीं कर पाता। ये बेंड होने के कारण क्या करेगा, ये आसानी से पकड़ जाएगा, और आसानी से झटका जब देंगे तो आसानी से पूरा का पूरा इस मटेरियल को ये रिमूव कर सकता है। हमारा कौन कर सकता है, साइड चीजल। साइड चीजल क्या होता है और एक बार देख लेते हैं। साइड चीजल हमारा एक इस प्रकार का चीजल है
जो फ्लैट चीजल की तरह होता है, परंतु इसका क्या होता है, कटिंग एज वाला भाग क्या होता है 90 डिग्री में मोड़ दिया जाता है। कटिंग एज वाला भाग क्या हुआ हमारा 90 डिग्री में मुड़ गया, बाकी सारा का सारा इसमें फ्लैट चीजल की ही तरह है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग करते हैं, क्वार्टर वेज में करते हैं, स्लॉट्स में करते हैं, ग्रुप्स में, या फिर कीवेज काटने में, या फिर स्लॉट्स वगैरह ग्रुप्स उसी के अंतर्गत आ जाता है। ये सब कार्य के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, साइड चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं काव माउथ चीजल। नाम से ही कुछ क्लियर हो रहा होगा, काव माउथ चीजल क्या है आपका, काव माउथ चीजल क्या हो जाता है, काव माउथ चीजल। काव माउथ चीजल हमारा क्या होता है, काव मतलब क्या होता है, गाय। इसका जो चीजल का कटिंग एज होता है, इसका मुंह किस प्रकार से हमारा होता है, गाय के मुंह के जैसा होता है। गाय का मुंह कैसे गोल होता है, उसी प्रकार से इसका कटिंग एज भी क्या होता है, हमारा गोल होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, कास्टिंग किया हुआ कोई भी मटेरियल होता है, जैसे कोई भी मशीन को, बड़ा बड़े मशीन को कास्ट करके बना दिया जाता है। कास्टिंग करने के बाद उसमें क्या होता है, वो क्योंकि वो सांचा में ढाला जाता है, ढालने के कारण जहाँ सांचा का ज्वाइंट होता है वहां पे क्या बर्स वगैरह निकल जाते हैं। कास्टिंग करने में एक्स्ट्रा मटेरियल्स निकल जाते हैं, अनावश्यक मटेरियल निकल जाते हैं। तो उसको कटिंग करने के लिए काव माउथ चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। काव माउथ चीजल का प्रयोग करते हुए ये सब अनावश्यक मटेरियल को, कास्टिंग किया हुआ अनावश्यक मटेरियल को हम लोग काट के उससे आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि इसका शेप भी हमारा राउंड होता है, होलो भी होता है। ठीक है, इसीलिए काव माउथ चीजल का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग किए हुए अनावश्यक मटेरियल को हटाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, पतली सीट चदरा, पतली सीट जो चदरा होता है उसमें गोल सुराख अगर करना हो तो गोल सुराख करने के लिए भी हम लोग काव माउथ चीजल का प्रयोग करते हुए क्या करते हैं, उसमें गोल सुराख हम लोग आसानी से उस सीट के ऊपर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ चमड़ा, रबड़, प्लास्टिक वगैरह के जो वाशर बने होते हैं, वो सब वाशर कटिंग करने के लिए भी हमारा क्या होता है, काव माउथ चीजल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, काव माउथ चीजल का कहाँ कहाँ पे प्रयोग हो गया, कास्टिंग किए हुए मटेरियल से क्या होता है, उसके अनावश्यक मटेरियल को हटाने के लिए, बर्स वगैरह जो मशीन में निकले होते हैं उसको हटाने के लिए, उसके साथ साथ सीट में होलो सिलेंड्रिकल हॉल बनाने के लिए, उसके साथ साथ फिर हमारा क्या आ जाता है, उसके साथ साथ लेदर, प्लास्टिक, रबड़ वगैरह में क्या होता है, हमारा वाशर बनाने के लिए भी हम लोग, वाशर कटिंग करने के लिए भी काव माउथ चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से काव माउथ चीजल हम समझ में आ गया आपको। और एक चीज क्या है, इसके साथ साथ इसका और एक चीज एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, और एक ये हमारा कैसा है, होलो है। होलो होने के कारण जैसे पूरा कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद कहीं स्पॉट्स आ जाते हैं। स्पॉट्स किसको बोलते हैं, जब हम लोग सरफेस के बारे में पढ़ेंगे ना, उसमें हमको स्पॉट्स को समझेंगे। जैसे ये सरफेस है, ये तैयार हमको करना है। ठीक है, ये सरफेस को हमको तैयार करना है। ठीक है, ये सरफेस हमारा हो गया। अब इसमें क्या होता है, स्पॉट्स हम लोग बोलते किसको, जैसे कुछ हिस्सा पहाड़ की तरह उठा हुआ, कुछ हिस्सा घाटी की तरह गड्ढा, फिर पहाड़, फिर गड्ढा, फिर पहाड़, गड्ढा, पहाड़, गड्ढा, पहाड़, गड्ढा, मतलब कहीं ये उठा हुआ भाग को ही वो स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये समतल ना होकर के कहीं ऊंचाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचाई है, कहीं गड्ढा है, ये ऊंचाई वाले भाग को ही हम लोग काव माउथ चीजल का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, काव माउथ चीजल हम लोग आसानी से हैमरिंग करते हुए क्या करते हैं, इससे जितने भी पहाड़ी हाई स्पॉट्स बने हुए थे वो आसानी से हट जाता है, हमारा सरफेस क्या होता है, प्लेन बन जाता है। तो इसका भी हम लोग प्रयोग, स्पॉट्स को भी हटाने के लिए हम लोग काव माउथ चीजल का क्या होता है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ये होलो होने के कारण और क्या बेनिफिट इसका होता है, जब हम लोग जैसे ये दो मेरा सीट है, इसके साथ और एक सीट हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ दीजिए और एक सीट हमने इसमें क्या की, तुरंत हम लोग एक और सीट को जोड़ दिए। ठीक है, ये दो सीट को हम लोग जब आपस में जोड़ते हैं,
हम लोग का ये दो शीट आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम लोग रिवेट का प्रयोग करते हैं। तो रिवेटिंग करने के दौरान क्या होता है, रिवेट के हेड पर भी जोड़ पड़ता है, उसके अपोजिट सिरे पे भी जोड़ पड़ता है, जिसके कारण रिवेट का हेड में थोड़ा सा खराबी आ जाता है, थोड़ा सा उसमें चोट घाट वगैरह बन जाता है। उसको भी ट्रिम करने के लिए, उसका हेड का सही शेप देने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, काव माउथ सीजर का प्रयोग करते हैं। काव माउथ सीजर का प्रयोग करके उसमें बने जो हेड है, उसका हेड का जो शेप खराब हो जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए हम लोग काव माउथ सीजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिकली पूछ देता है कि रिवेट के हेड को सही करने के लिए हम लोग किस प्रकार के चीजल का प्रयोग करते हैं। चमड़े वगैरह में वाशर कटिंग करने के लिए किस प्रकार के हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हम लोग क्या होता है, आसानी से फंस जाते हैं। इस तरह से हम लोग को फंसना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं वेब चीजल। वेब चीजल हमारा क्या है। वेब चीजल, वेब चीजल मतलब क्या होता है, वेब चीजल हमारा एक इस प्रकार का चीजल है, वो भी लगभग फ्लैट चीजल की तरह होता है, लेकिन अंतर इतना होता है हमारा कुछ इस प्रकार से वेब चीजल होता है। उसका प्रयोग क्या हो जाता है, जहां पे हम लोग को क्या होता है, जहां हम लोग चीजल के द्वारा भी, जैसे ये है, चीजल के द्वारा हम लोग इसको कटिंग करके नहीं हटा सकते हैं, लंबा है, ज्यादा है, कम टाइम में कटिंग करके हटाना है, वहां पे क्या करते हैं वो चेन ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। चेन ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, तो चेन ड्रिलिंग किसको करते हैं, जैसे ये मटेरियल हमारा हो गया, इसको कटिंग करना है जल्दी जल्दी, तो हैक्सो ब्लेड से कटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा, फाइल से कटिंग करेंगे टाइम लगेगा, चीजल से भी कटिंग करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग मशीन है ड्रिल मशीन, तो कुछ डिस्टेंस में हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करके क्या करते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेशन को चेन के सीरीज में हम लोग करते हैं। चेन किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक एक साथ सेम जगह पे कोई भी कार्य होता है उसी को चेन वर्क बोलते हैं। चेन वर्क बोल सकते हैं। चेन सीरीज में हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर लेंगे। उसके बाद ये हम वेब चीजल जो है, वेब चीजल का प्रयोग करके इसको चेन को कट कर देंगे। वेब चीजल से इस चेन को कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा क्या वो पूरा मटेरियल कट गया। तो वेब चीजल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे चेन ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा कोई भी मटेरियल का कटिंग करते हैं तो दोनों हॉल के बीच में जो स्पॉट बने होते हैं उसको हम लोग वेब चीजल की सहायता से कटिंग करके उस मटेरियल को हम लोग दो भागों में आसानी से विभाजित कर लेते हैं। उसी को हम लोग वेब चीजल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग आज के क्लास का समरी देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, क्या है, और जो भी टॉपिक्स यहाँ पे चलता है, जो भी टॉपिक्स बताया जा रहा है, कि अभी तुम लोग को उतना क्लियर समझ में फर्स्ट टाइम में आएगा भी, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे तुमको पूरा का पूरा ये समझ में आए। पहले जो भी टॉपिक यहाँ पे चलेगा क्लास में, उस टॉपिक को घर में पहले रीडिंग देना है। उस टॉपिक को रीडिंग अगर दे देगा, उसके बाद अगर क्लास को देखेगा, क्लास पूरा देखना है। बहुत से स्टूडेंट देख रहे हैं 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, क्या होता है, टॉपिक्स होता है, सारा टॉपिक्स इंटरेस्टेड नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स बोरिंग जैसा होता है, पर वो हमारा सिलेबस में है तो उसको कवर करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए कुछ कुछ लड़के क्या करते हैं, 1-2 क्लास अगर बोरिंग होता है जिसके कारण सारा क्लास को देखना छोड़ देता है, सिर्फ अपना रोल नंबर नाम कमेंट करता है। कुछ लड़के तो वो भी नहीं करते, सिर्फ व्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या वीडियो आया नहीं आया, छोड़ देते हैं। तो ऐसे करने से तुम्हारा एग्जाम का तैयारी नहीं हो पाएगा। एग्जाम का अगर तैयारी करना है, सारा क्लास को अच्छी तरह से देखना है, पूरा देखना है। 2-4 वीडियो कुछ होते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते, बाकी सारे वीडियो में अच्छे से क्लास दिया जा रहा है तो उसको क्लास को लेना है और उसको अच्छी तरह से कवर करना है। ठीक है, ये हमारा क्या था आज का क्लास में। हम लोग क्या पढ़े, डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल के क्या होता है, डायमंड पॉइंट चीजल हमारा एक ऐसा चीजल है जिसका प्रयोग हम लोग कोई भी वी शेप में ग्रुप कटिंग करना हो, तेल
तेल वगैरह का नाली काटना हो, ग्रुप्स काटना हो, या फिर किसी भी फ्लैट या फिर स्क्वायर जहाँ पे आयताकार शेप में हम लोग स्लॉट्स काटे होते हैं, उसके कॉर्नर से अनावश्यक मटेरियल को रिमूव करने के लिए जिस चीजर का प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड पॉइंट चीजर। उसके बाद दूसरा आ गया साइड चीजर। साइड चीजर में हमारा क्या होता है, फ्लैट चीजर की ही तरह होता है, बस अंतर इतना होता है क्या, उसका सिर्फ कटिंग एज जो होता है 90 डिग्री में ये क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। 90 डिग्री में मुड़ा होने के कारण जो भी ग्रुप्स वगैरह का होता है मटेरियल